हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे हों। आई होप आपको ये ऑनलाइन मीडियम से मैथमेटिक्स की क्लासेस समझ में आ रही हूँ। एक रिक्वेस्ट है मेरी सारे 10th के स्टूडेंट्स से। आप लोग मुझे ना, देखिए क्या होता है कि रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में टीचर्स को रिस्पॉन्स मिलता है स्टूडेंट्स का कि हाँ क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है ना। हम लोग चेहरे देख करके समझ पाते हैं कि हाँ इसे लग रहा है बात नहीं समझ में आ रही। अगर आपको लेक्चर प्रॉपर समझ में आ रहा हो तो चाहे यूट्यूब में चाहे क्लासरूम ऐप पर, ठीक है, सीपीएस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम ऐप पर कमेंट कर दें। आप जरूर ये कमेंट कीजिए उस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर पढ़ रहे हैं, आज वाला लेक्चर कर रहे हैं, उसमें जरूर ये मेंशन कीजिए कि अंडरस्टूड सर, या समझ गए सर, ठीक है, डन सर, सब समझ में गए। मतलब एक अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, ठीक है। मतलब लेक्चर के बारे में कहने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि आपको बात पूरी समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई। इससे हमें आइडिया लगेगा कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, हमें नहीं यार, मुझे आइडिया लगेगा कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वो कितने % आप तक पहुंच रही है, कितना प्रॉपर डिलीवर हो रहा है। सो प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए। क्लासरूम ऐप पर रिस्पॉन्स दीजिए, यूट्यूब पर रिस्पॉन्स मत दीजिए। क्लासरूम ऐप पर रिस्पॉन्स देंगे तो ठीक रहेगा। और सेकंड चीज कि अगर आपको लेक्चर में, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा ना कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया सर, ये तो बेकार की बात है, ठीक है। अगर आप शुरू से लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, बातें कनेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आपको समझ में जरूर आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लेक्चर के दौरान आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कोई पर्टिकुलर लॉजिक ना समझ में आया हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफाई कीजिए कि सर, टाइम मेंशन कर सकते हैं कि 6 मिनट 25 सेकंड्स पर आपने जो बोला, जो स्टेटमेंट बोला वो नहीं समझ में आया, या क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया। आई मीन अपनी प्रॉब्लम को आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जितना स्पेसिफाई करेंगे, मैं उसको कमेंट करके ही शायद सॉल्व कर पाऊँ, है ना। अब अगर ऐसे कहोगे पूरा लेक्चर नहीं समझ में आया तो इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज उस डाउट को स्पेसिफाई कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इट्स डेफिनेशन, इट्स रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनोलॉजी। ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of quadratic where a, b and c are real numbers and a cannot be equal to 0. ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। We have also discussed that there may be maximum 2 zeros for a quadratic equation, maximum 2 zeros. And if you say that how we will find that zeros, then we have discussed there are 3 methods. First is factorization method, second is completing the square, and third is quadratic formula, that is श्रीधराचार्य सूत्र। तो फैक्टराइजेशन पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और सबसे जरूरी बात कि सेकंड मेथड क्यों, जब फैक्टराइजेशन से हम इतने अच्छे से 2-3 स्टेप में काम कर ले रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन फैक्टराइज हो जा रहे हैं, तो फिर फैक्टराइजेशन की दूसरे मेथड की नीड क्यों? तो नीड इसलिए है कि ये रहा क्वेश्चन, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और चाहे तो आप यहां से फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते थे, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे साइन के साथ। 5 2 जा -10। अब 10 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको माइनस करने पर 6 आए, है ना। वी नीड अ पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर 10 विच वी सबट्रैक्ट टू गेट 6। क्या ऐसा कोई फैक्टर है? आप सोच लीजिए, आपको ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड की डिमेरिट यही है कि हमें हमेशा वो फैक्टर पेयर मिल जाए, डिजायर्ड फैक्टर पेयर मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो फैक्टराइजेशन मेथड कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन के रास्ते में कांटा थी कि भाई इससे तो हमेशा काम नहीं बन रहा है, ये तो एक ट्रिक हो गई, एक तरह से एक पर्टिकुलर तरीका हो गया, ये एक जनरल मेथड नहीं है। तो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मेथड डेवलप की, ठीक है, और उस मेथड का नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसे। लेट अस से दैट आपको ये फॉर्मूला याद हो, a प्लस, ये सब याद रहना चाहिए यार, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab
बी स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो ये 2ab वाला टर्म क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था। मैं इसको ना ऐसा ही कुछ बनाने की सोचूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश करनी है। यही की स्टेटमेंट है, यही आपको नोट करना है, यही ध्यान देना है बस। इसको होल स्क्वायर बनाना है मुझे। सबसे पहली चीज की होल स्क्वायर बनाने के लिए x का तो स्क्वायर है, 5 किसका स्क्वायर है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर क्रूशियली कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सर रूट 5 का स्क्वायर है ना। तो मैं अपने क्वेश्चन को रूट में नहीं ले जाना चाहता, क्यों, क्योंकि सर मुझे रूट कम समझ में आता है। तो एक काम करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा 6/5x, यहां आ जाएगा 2/5। देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 6x बचेगा, है ना। लेकिन मैं ऐसे भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में जा रहा है और मुझे फ्रैक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये सब डील करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, और कभी कभी यही इफेक्टिव हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप मेथड देखिएगा, फोकस कीजिएगा। हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन में। इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी 25x स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करने से ना कोफिशिएंट बल्की हो जाते हैं। ये 6 था, अब 30 हो जाएगा, ये 2 था, 10 हो जाएगा। कोफिशिएंट्स बल्की हो जाते हैं। कोफिशिएंट बल्की होने से फैक्टराइजेशन करने में या बाकी चीजें करने में दिक्कत होती है। खैर, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5x होल स्क्वायर, हाँ है ना। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर, दिस इज आवर a स्क्वायर माइनस 2। इस 30x को हम 2ab के टर्म्स में बनाएंगे, 2a की जगह क्या लिखेंगे 5x। ध्यान दीजिएगा 30x ही लाना है, लेकिन इसको मैं 2ab के फॉर्म में लिख रहा हूं। 2 अपने मन से लिखा, a हमारा ये है 5x इंटू, अब b आप चूज कीजिए, ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यहां रखिए कि मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाए। 5 2 जा 10, 3 जा 30, देखिए ये मल्टीप्लाई होकर 30x आ गया माइनस 10। हमको मिल गया a स्क्वायर माइनस 2ab। अब किस चीज की कमी है, प्लस b स्क्वायर की, मतलब हमको प्लस 3 का स्क्वायर 9 चाहिए। लेकिन ये 9 कहां से आ गया सर, 9 तो इसमें था नहीं, 9 तो इसमें था नहीं, तो हमने 9 ऐड किया। और मैथ में रूल है, अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्वेश्चन ना चेंज हो, इसलिए आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। और ये -10 तो पहले से था। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। क्वेश्चन की लेंथ पर मत जाइए, बिल्कुल सीधा सीधा सा हिसाब है। मैंने 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं। बन गया 5x का होल स्क्वायर। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के टर्म में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब स्क्वायर कंप्लीट करना, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो a स्क्वायर माइनस 30x को मैंने लिखा 2 अपने मन से लिखा है, 2 कहां से आ गया, नहीं 2 अपने मन से लिखा है। हमको 2ab चाहिए चाहे कैसे भी, 2a ये लिखना था। तो इन दोनों में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 2 अपने मन से लिखिए और जहां पर जो चीज है a वो यहां लिख दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 10x आ रहा है। अब ये देखिए कि 10x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 30x आ जाए, तो 3 का। ये हो गया हमारा b मिल गया आपको जैसे ही, तो b स्क्वायर ऐड कर लीजिए। अब b स्क्वायर ऐड किया तो b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो। और ये -10 तो क्वेश्चन में पहले से था। तो ये हमारा बना 5x होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 और 10 19। ये पूरा क्या बना लेगा, ये पूरा बना लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ 5x माइनस 3। आई होप ये समझ में आ रहा हो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये माइनस 19 उधर चले जाएगा तो है ना, बहुत सिंपल है। सो वी हैव 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। आई होप आपको ये समझ में आओगी कैसे कैसे हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसा बनाया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर
नाम है ना, आप देखिए हम स्क्वायर कंप्लीट करने पर फोकस कर रहे हैं एंड आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया। सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। अब एक छोटा सा मैथमेटिकल मिसकॉन्सेप्शन होता है जो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप बताएंगे 2, कई लोग कहते हैं सर +-2 होगा, गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, प्लस वाला। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। 9 का स्क्वायर रूट आप 3 बताएंगे, -3 नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि x² इज इक्वल टू 9, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो आपको यह सोचना है कि किसका स्क्वायर। देखिए इन दोनों बातों में फर्क है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो मैं आपसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा हूं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप बताएंगे 3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं x² इज इक्वल टू 9, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, मैं एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं। ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, 2। तो आप सिर्फ 3 नहीं कहेंगे, आप ये सोचिए कि किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो सर 3 का भी स्क्वायर करने पर 9 आता है, एंड -3² इज ऑल्सो 9। तो यहां पर हम बताते हैं कि x की वैल्यू +-3 है। देखिए बात को समझिएगा, अगर आपसे पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, दैट विल बी 3, बट अगर आपसे कोई पूछे कि x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन यू विल से दैट +-3। यहां से 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक है 2 वैल्यूज आनी भी चाहिए थी, आ गई। ये बात बतानी बहुत जरूरी थी, यहां बहुत मिस्टेक होती है ना। तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 19 आ रहा है, तो वो नंबर कौन होगा, 19 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं, हमने जबरदस्ती लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 19, इसका स्क्वायर होगा ना ये। 19 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 19 का होगा। लेकिन अब देखिए समझिएगा बात को, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 19 आएगा, इसको मान लो z स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है, z स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है, तो z की वैल्यू क्या होगी, ±√19। यही समझने वाली बात है। अभी वही x² इज इक्वल टू 9 लिखा हो तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, +-3, तो 19 किसका स्क्वायर है, √19 का, तो प्लस माइनस के साथ लिखेंगे यहाँ पर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें कि यहां मैं क्यों +- साइन यूज कर रहा हूं, ±√19। मैंने देखा है 11th-12th लेवल तक, हायर स्टडीज लेवल तक यहाँ लोग प्लस माइनस लगाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्यों प्लस माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वही बात है कि आप मैथ्स में पढ़ रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, नॉलेज गेन कर रहे हैं, ना कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओके, सो you should know that why we are placing here +- sign. Okay, so 5x - 3 is equal to +-√9। अब हमको कौन चाहिए, हमको चाहिए x। देखिए ये x स्क्वायर में था, क्वाड्रेटिक में था, अब ये एक लीनियर इक्वेशन हमको दिखाई दे रही है, और लीनियर इक्वेशन से हमको x की वैल्यू निकालने बड़ी आसानी से आती है। ये -3 इधर चला जाएगा, हाँ या ना, और ये जो 5 इंटू में है ये 5 अपॉन में आ जाएगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, यहां जगह कम थी इसीलिए मैंने इरेज करके लिख दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ध्यान रहे ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये कलेक्टिवली 2 वैल्यूज है, 3 +√19/5 एंड 3 -√19/5। देयर आर टू वैल्यूज इन दिस, है ना। एक रूट हमारा कौन सा आ रहा है, 3 +√19/5, और दूसरा रूट क्या आ रहा है, 3 -√19/5। इन दोनों जीरोस को, इन दोनों रूट्स को कंबाइन करके ऐसे लिखा गया है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर आंसर। अब जाहिर सी बात है कि ये फैक्टर तो हमारे सपने में नहीं आता। यही वजह है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको फैक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को आप फिर से अपने तरह से लगाइए, अपने से लगाइए, देखिए आप इस यहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ओके, वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी से है, या तो एनसीईआरटी का होगा या प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा होगा। So we will talk about the second question. Okay.
लेट मी सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा, है ना। 2 1 2, 2 के ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसको प्लस करने पर 5 आए, ऐसे 2 के कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे भाई, है ना। दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक्चुअली वी कैन से दैट इम्पॉसिबल। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पास जाएंगे कि भैया फैक्टराइजेशन ने हाथ खड़े कर दिए, वो नहीं सॉल्व कर रहा है इसे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाओ या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाओ। तो यहाँ अच्छी बात ये कि यहाँ ए स्क्वायर बनाया है, तो यहाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर। हाँ, अगर यहाँ 2 लिखा रहता तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, या 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ओके, इसको मैं बनाऊंगा, माइनस लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मैं माइनस 2ab के टाइप का बनाऊंगा। देखिएगा, 2 तो आपको अपने मन से जबरदस्ती लिखना है। 2 ए हमारा कौन है, x, यही तो है ना, ए स्क्वायर 2a, यार ये इंटू का साइन है और ये x है, ओके। 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा लिखना है हमको कि ये मल्टीप्लाई होके 5x आए। 5 चाहिए, 5x तो आ गया, ये 2 का क्या करें, अपॉन 2 कर दो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, माइनस तो है ही। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab। जितना भी दिमाग लगाना है ना, फर्स्ट स्टेप में ही लगाना है, एक बार एडजस्टमेंट हो गई उसके बाद खेल खत्म। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b है हमारा, हमको b स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 5/2 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट्स क्वाइट सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए मैं 2 को पहले लिख ले रहा हूं, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे क्या है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ये भाई साहब क्या बना लेगा, ये बना लेगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। प्लस 4 2 जा 8, 8 में से 25 जाएगा, माइनस 17, ओहो माइनस 17 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 लिखना मैं यहां भूल गया, सॉरी। तो यहां तक आ गई बात, ये माइनस 17/4 हम उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, इजंट इट। यहां तक बात होगी, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अगर हम देखें तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, एक्चुअली होल स्क्वायर हटा देते हैं। ओके, सो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 17/4 आ रहा है, वो नंबर क्या हो सकता है, 17 किसी का स्क्वायर है नहीं, इसको मैं ऐसे लिख लूं 17 सर स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर है। जब हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो हम इसको जबरदस्ती किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही है। तो हम 17 को किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, रूट 17 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, है ना। अब इसके आगे आपको क्या लगा देना है, प्लस माइनस साइन। ये समझने वाली बात है। ये उसी तरीके की बात है कि z स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। इसको मान लो कि ये z है, ये बस समझाने के लिए, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। मान लीजिए ये z है, z स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4, आई एम सॉरी। तो z की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, किसका स्क्वायर करने पर 17/4 आता है, रूट 17/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी यही आएगा, माइनस रूट 17, मतलब प्लस वाले का भी और माइनस वाले का भी, दोनों, या प्लस रूट 17/2 का स्क्वायर करें और माइनस रूट 17/2 स्क्वायर, बोथ विल बी 17/4। तो इसीलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस रूट 17/2 लिखा है। होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ओके, सो ये माइनस 5/2, देखिए लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अब माइनस 5/2 उधर गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2 प्लस 5/2।
ओके, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख ले रहा हूँ। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2, ये कैसे आ गया? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड सबट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, देयर आर टू रूट्स, है ना, तो मैं लिखूं क्वाड्रेटिक के रूट्स को अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अल्फा बीटा, ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए लिखते हैं ना, ग्रीक वाले ग्रीक लैंग्वेज जो है उसमें अल्फा लिखा जाता है, हम लोग बी लिखते हैं, वो बीटा लिखते हैं, है ना। तो मैं रूट्स को अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 5 प्लस रूट 17/2 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 5 माइनस रूट 17/2। ये दोनों जीरोस थे। देखिए इतने कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जीरोस, इतने कॉम्प्लिकेटेड रूट्स क्वाड्रेटिक के थे, ये हमें फैक्टराइजेशन से तो नहीं मिल सकते। हमें सपना तो नहीं आता कि हाँ ये दोनों वो हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये मेथड आसान करते। इस क्वेश्चन को फिर से लगाइए अपने से, देखिए आप यहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन वाली हो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली हो, खूब प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हों उसमें से आपको जो चैलेंजिंग लगता हो कि ये अच्छा लग रहा है, इसे करना चाहिए, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से लगाइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कि अपना रिस्पॉन्स दीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दीजिए। जैसे एक्स, इसे लिख दो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इंग्लिश में लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। सर ये नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो जो भी आपकी प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बताइए, और क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए कि लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र की, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए। बाय बाय।